दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही हम इंसानों के लिए रहस्य का विषय बने रहे हैं। आज साइंस की इतनी प्रगति होने के बावजूद भी हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना आज भी वैज्ञानिकों के लिए लगभग नामुमकिन है। और यही वजह है कि हम लोगों के मन में भी पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न उठते ही रहते हैं। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आई और पृथ्वी की संरचना कैसे हुई होगी। इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। हालांकि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि या पृथ्वी का निर्माण देवताओं या ईश्वर ने किया है, तो वहीं विज्ञान पृथ्वी की उत्पत्ति को अलग नज़रिए से देखता है और हम भी इस पृथ्वी की उत्पत्ति को विज्ञान के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस जगह पर आज हम अपना जीवन बिता रहे हैं वो जगह आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आज हम बैठे हैं वो लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिस कारण उसके अंदर एक विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में बदल चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हीलियम और हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रोनॉट भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिस वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त अर्थ और मार्स के बीच में एक थेला नामक ग्रह का निर्माण भी हुआ था, लेकिन ये समय के साथ साथ एस्ट्रॉइड से टकराता रहा और अंत में पृथ्वी से टकराकर नष्ट हो गया, और इसके कणों से ही चंद्रमा का निर्माण भी हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए लावा का, जो अपने साथ पूरी पृथ्वी को उबाल रहा था। फिर वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब उसके अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे कम हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल किया करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे, और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ था, और आने वाले हजारों सालों तक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिस वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्से में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन के मिनरल पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन मांस जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिस कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई सालों तक खुला उबलता रहा, और यही वो कारण था जिस कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा, और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में बदलने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया, और इसी वक्त पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और हजारों सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन फिर से जमीन की गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में पृथ्वी से निकलने लगी,
और ज्वालामुखियों की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया और इसी बीच समुद्र से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी मगर धरती पर फिर से एसिड की रेन शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर से पृथ्वी बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक हुआ और इसी कारण से समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होते रहे। धरती की ज़्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 20 से 22 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे। धीरे धीरे ये जानवर डायनासोर में बदल गए, जिन्होंने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए। लेकिन एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और सब कुछ नष्ट कर दिया। चारों तरफ आग और गैस मौजूद थी, लेकिन एक बार फिर से पृथ्वी पर एसिड रेन हुई और फिर से बर्फ जम गई। लेकिन इस बार बर्फ कुछ सालों में ही पिघल गई, जिसके बाद पृथ्वी पर बंदरों का जन्म हुआ और बंदरों से ही हम धीरे धीरे इंसान बन गए।